भाई आपकी पार्टी की, आपके पिताजी, आपके माताजी की सरकार थी इस बिहार, इसी राज्य में 15 साल। उस 15 साल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी? पेपर पर ODF स्टेटस होने के बाद भी बिहार में आज खुले में शौच करीब करीब हर गांव की सच्चाई है। जब आप बर्थडे अपना प्राइवेट प्लेन पर केक काटते हैं तो पैसा कहां से आया था? नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इनसाइड लाइव में। मैं आपके साथ कोमल। जनसुराज यात्रा के जरिए बिहार में सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर घूम घूम कर बिहार सरकार की खामियों को लोगों से बता रहे हैं। यात्रा के दौरान सिवान पहुंचे प्रशांत किशोर ने लालू यादव और नीतीश कुमार पर एक बार फिर से हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू नीतीश ने 32 सालों तक बिहार की जनता को ठगने का काम किया। इसके बावजूद लोगों को वोट देने के लिए कोई और नहीं मिलता है। 32 सालों से बिहार के लोग लालू नीतीश को वोट दे रहे हैं और उन्हीं को दोष भी देते हैं। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने नौकरी के मुद्दे पर भी नीतीश और तेजस्वी पर खूब हमला बोला। प्रशांत किशोर ने कहा कि पिछले 32 सालों से नीतीश और लालू यादव ने सरकार चलाई, तब नौकरी दे नहीं पाए तो अब कैसे देंगे? ये बात तो भरी दोपहरी में आंखों में धूल झोंकने वाली है। जिस महागठबंधन की आपने बात कही है उसमें उसके नेता, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने ये कहा कि हम जब सरकार में आएंगे तो पहली कैबिनेट में ही 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। वो तो आज समाज के सामने है कि वो झूठ बोल रहे थे। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को कहा कि वो 10 लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। मैंने खुली चुनौती दी हुई है, अगर ये दोनों लोग मिलकर भी 1 साल के अंदर 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दें तो मैं ये पूरा अभियान उनके समर्थन में वापस ले लूँगा और उनके नाम का झंडा लेकर ढोऊँगा। ये लोग समाज को बेवकूफ़ बनाना, कोई भी बड़ी बात कह देना बिना सोचे समझे, उनको ये पता भी नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने का क्या खर्च होगा, उनको ये पता ही नहीं है कि 10 लाख नौकरी देने की व्यवस्था क्या की जाएगी। लेकिन गलती सिर्फ उनकी नहीं है, गलती उनकी नहीं जो झूठे वादे कर रहे हैं, गलती आपकी और हमारी भी है जो उस झूठे वादे को बिना जांचे परखे सही मानकर उस पर वोट कर रहे हैं। जिस दिन तेजस्वी यादव ने ये घोषणा करी तब बिहार की जनता को ये पूछना चाहिए था कि भाई आपकी पार्टी की, आपके पिताजी, आपके माताजी की सरकार थी इस बिहार, इसी राज्य में 15 साल। उस 15 साल में आपने कितने लोगों को नौकरी दी? और अगर नहीं दी तो आज आपके पास कौन सा ऐसा ज्ञान आ गया है कि आज आप वो नौकरी दे देंगे? उसी तरह नीतीश कुमार ने 15 अगस्त को जब गांधी मैदान से घोषणा की पिछले साल, तो लोगों को ये पूछना चाहिए था कि भाई आप 17 साल से मुख्यमंत्री हैं, अगर 10 लाख लोगों को नौकरी दी जा सकती है या दी जा सकती थी तो आप इंतजार किस बात का कर रहे थे? पिछले 17 साल में दे देते। तो ये बातें तो भरी दोपहरी में आंख में धूल झोंकने वाली है। प्रशांत किशोर ने केंद्र सरकार की योजनाओं पर भी हमला बोला। पीके ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान की बिहार में बदहाली ऐसी है कि खुले में शौच हर गांव की हकीकत बन गई है। स्वच्छ भारत अभियान की पेपर पर ODF स्टेटस होने के बाद भी बिहार में आज खुले में शौच करीब करीब हर गांव की सच्चाई है। और सिवान में स्थिति मुझे लगता है कि जो मैं 5 जिले गया हूं उसमें सबसे खराब पश्चिम चंपारण में दिखा, उसके बाद दूसरा सबसे खराब मुझे सिवान में दिख रहा है। गोपालगंज और पूर्वी चंपारण में स्थिति थोड़ी इससे बेहतर है। सिवान में हर गांव के बाहर खुले में शौच बिल्कुल हर गांव की सच्चाई है। बिना गमछा नाक पर बांधे हुए आप किसी गांव से निकल नहीं सकते हैं। लोग बताते हैं कि शौचालयों के बनाने की इस योजना में व्यवस्थित तरीके से हर शौचालय पर 2000 से 4000 रुपया घूस लिया गया है। पैसे ले लिए गए, लाभार्थियों को 12000 रुपये दिया गया। शौचालय बना कि नहीं, उसका उपयोग हो रहा है कि नहीं, इसकी चिंता किसी ने नहीं की है। वहीं तेजस्वी यादव भी प्रशांत किशोर के निशाने पर रहे। पीके ने तेजस्वी यादव को लेकर कहा कि तेजस्वी यादव के पास अपना बर्थडे प्राइवेट चार्टर प्लेन में मनाने के लिए पैसा कहां से आता है? पदयात्रा का पैसा उन राज्यों के लोगों की मदद से ली जा रही है जहां पर पिछले 10 साल में मैंने काम किया है। आज देश में 6 राज्यों में ऐसे लोगों की सरकार है जिनके सरकार में चुनकर आने में, बनने में हमने अपना कंधा लगाया है। तो उन लोगों से मदद ले रहे हैं। इसमें नई बात क्या है? इसमें 100 दफे इस बात को कह चुके हैं। इतना पैसा आता कहाँ से? आप पत्रकार हैं तो आपने मेरे से सवाल पूछा, मेरी जिम्मेवारी है आपको जरूर जवाब दूँ। लेकिन मेरी आपसे अपेक्षा होगी कि अगली बार जब आप तेजस्वी यादव से मिलेंगे तो ये जरूर पूछेंगे कि जब आप बर्थडे अपना प्राइवेट प्लेन पर
केक काटते हैं तो वो पैसा कहाँ से आया था। आप नीतीश कुमार से ये पूछें कि जो अपनी पार्टी चलाते हैं वो पैसा कहाँ से आता है, ये पूछना भी आपका कर्तव्य है। प्रशांत किशोर पर क्या इल्जाम लग रहा है वो बिल्कुल आपको पूछना चाहिए। मेरी जवाबदेही है कि मैं उसका उत्तर भी दूँ, लेकिन पत्रकार होने के नाते आपकी भी जो जवाबदेही है कि आप निष्पक्ष भाव से ये सवाल दूसरे लोगों से भी जरूर पूछें।